रोजा मैंने नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं इतना भी काफिर नहीं हूँ कि मैं इफ्तारी ना करूँ। ये अच्छा चांद रात के हिसाब से बहुत बहुत मुबारक हो। ये भी आपके लिए। मामा उदास थी। यार मेरा मेहंदी लगाने का 15 दिन से कही जा रही हूँ, मुझे जगह दे दो, डेकोर करा लो। हिराने का नहीं नहीं, ये मसला है। और आपने कहा मैं अपने गार्डन में कर लूंगी, ज्यादा ओवर हरकतें ना करें। बस लिखा हुआ था। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome to just another vlog of mine. I don't know why मेरे vlog की शुरुआत हमेशा गाड़ी से क्यों होती है, लेकिन स्टिल आज यही सीन हुआ है कि मेरी गाड़ी से ही शुरुआत हो रही है vlog की। खैर आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज होपफुली चांद रात है और मामा ने इत्तिकाफ से भी उठना है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू। लड़कियों के अपने कुछ प्लान्स हैं, लड़कों के अपने कुछ प्लान्स हैं। खैर ग्रूमिंग वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ तो ऑलरेडी हो गया। कल रात को जो कपड़े लाने थे दर्जी से वो भी ले आए। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लव यू ऑल to subscribe the channel, press the bell icon and do not forget to comment on this video and do not forget to like the video as well. फिलहाल मैं निकल रहा हूँ बेकरी की तरफ। बेकरी से कुछ सामान लाना है। आज पूरा दिन चीज़ें ही लानी है क्योंकि कल ईद है। हमारा घर ईद में बड़ा होता है तो सारे मेहमान इधर ही आते हैं। स्टीयरिंग का कवर लगा हुआ है, सबसे पहले इसको उतारेंगे क्योंकि इसने पूरी गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है। देखिए इसका हाल क्या हो गया हुआ है। इसको फेंकेंगे पीछे। अभी मुझे जाना है बेकरी पे जाके कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आई हैव टू गो टू सम अदर प्लेसेस एज वेल। उससे पहले हम घर आएंगे और देखते हैं पूरा दिन आज क्या क्या होता है, कैसा व्लॉग गुजरता है क्या नहीं। क्योंकि आज मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात व्लॉग एडिट करता रहा हूँ। पिछला व्लॉग लग चुका है और अब नेक्स्ट व्लॉग यही है कि मैं डेली बेसिस पे आ जाऊँ क्योंकि आगे ईद के दिन आ रहे हैं और कुछ इवेंट्स आ रहे हैं तो होपफुली मुझे डेली बेसिस पर ही व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की एलईडी ख़राब हुई हुई है और अल्लाह की तरफ से रमज़ान का वक्त है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। यह है कि सूरह रहमान है, खुद ब खुद चल रही है। आई कैन नॉट इवन स्लो डाउन द वॉल्यूम, आई कैन नॉट इवन अप द वॉल्यूम। बस जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है एंड माशाल्लाह दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। एक बेकरी के ऊपर तो सप्लाई नहीं आई हुई, अब आएगी दूसरी बेकरी पर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। सप्लाईज वगैरह रमज़ान में 1 बजे आती हैं। घर में एक बंदे का रोज़ा नहीं था तो उसको भूख लगी तो सुबह सुबह कहा कि भाई उसके लिए जाके बेकरी से कुछ ले आते हैं क्योंकि और तो इस टाइम कुछ भी खुला नहीं होता। तो सामान लेके वी आर बैक टू होम। अब जल्दी से घर की बाकी तैयारियों में लग जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और दिन के 4 से 5 घंटों का तो वैसे ही पता नहीं लगता। जल्दी से अभी काम में लगेंगे तभी शाम तक जाके सारे कुछ सॉर्ट आउट होगा और मामा को उठाने के लिए रेडी होंगे सब। घर के छोटे बेटे जो होते हैं वो सिर्फ कहने को लाडले होते हैं, वैसे लाडले नहीं होते क्योंकि अब ये सारी पानी की बोतलें जो आप देख रहे हैं ये तक मुझे भरवाने जानी पड़ रही हैं। इसके बाद एक और टास्क मिल गया कि दूसरी वाली गाड़ी धुलवा कर लानी है, वो धुलवा कर लाएंगे। Then we have plans for चांद रात and इत्तिकाफ as I have told you guys earlier। भाईजान पानी की बोतल्स भरवानी है। बोतलें 2 ही थी, दोनों भर गई हैं। 3 बोतलें नहीं उनके पास पड़ी हुई क्योंकि सामान शॉर्ट हुआ हुआ। सामान शॉर्ट इसलिए हुआ हुआ क्योंकि कल ईद है तो ईद की वजह से गोरमे वालों के पास पानी खत्म हुआ हुआ है। खैर अब लेंगे आलू, आलू लेके घर जाएंगे। 2 किलो आलू दे दो। नहीं 2 किलो दे दो बस। घर में सुख तैयारियां फुल टाइम जोरों शोर पे। क्या बन रहा है खाने को? मटन। लेकिन ये मटन में ये तो नहीं होता। हाँ? मटन में ये कहाँ से आ गया? ये मटन तो नहीं है, ये मटन की ये है, वो चिकन है। मामा इत्तिकाफ से उठ रही है, ये खाना वैसे मामा को इत्तिकाफ में अंदर भी दिया जा सकता है। हाँ, तो खैर भाई मेरी ड्यूटीज पे ड्यूटीज लगी हुई है। अभी आई हैव टू गो अगेन। रात को हम लोगों ने निकलना है एक जगह पे तो मुझे धुलवाने जाना है हिरा की गाड़ी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर मेरी किस्मत में गाड़ियों में बैठना ही लिखा है और गाड़ियों में काम करना ही लिखा है। खैर अभी मुझे ये वाली गाड़ी धुलवाने जाना है क्योंकि हिरा कहती है इसको धुलवा लाना। हम लोगों ने रात को कहीं जाना है चांद रात के लिए तो शी वाज सेइंग के गाड़ी साफ़ होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं भी फ्री हूँ कुछ टाइम के लिए तो दिलवा लाता हूँ तुम्हारी गाड़ी। शर्म आ रही मुझे क्योंकि वो देखे भाई सामने खुद धो रहे हैं गाड़ी अपनी, लेकिन मुझे बाहर धुलवाने जाना पड़ रहा है। चलो 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 चलो। सीने छूट गए। जब गाड़ी किसी की निकालनी हो तो बड़ी एहतियात से निकालनी पड़ती है, हल्की सी भी टच हो जाए तो पूरी की पूरी खराबी का इल्ज़ाम अपने पे आ जाता है। सुबह से यहाँ पे कार वॉश के लिए आ गए। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी चांद रात है, सारों ने अपनी गाड़ियाँ धुलवानी है। अब गाड़ी धुल गई है
तो चप्पलें ज़रा ऐसे झाड़ के ना फिर बैठना पड़ेगा। रोज़ा खुलने में रह गए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स और मुझे पहुंचना है घर। घर जाके इफ्तारी करते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ पर लगाएं। अच्छा ये मैं गाड़ी पीछे करती हूँ तो पिकांटो अंदर कर, वो अपनी गाड़ी आगे कर रहे हैं, ठीक है? ओके। रोज़ा खुल गया भाई। ये क्या इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया? सालन बनाएगा। सालन बनाएगा मतलब? तो रोज़ा किससे खोलना? आखिरी रोजा सब तैयारियां करेंगे। नहीं रोज़ा मैंने नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं इतना भी काफिर नहीं हूँ कि मैं इफ्तारी ना करूँ। यहाँ पे हम लोग चांद रात का ड्रेस डिसाइड कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई है नहीं, मुझे पुरानी ही पहनने पड़ेंगे। फिर शी हैव ऑल द न्यू ड्रेसेस। इसमें से इससे डिसाइड नहीं हो रहा कि इसने चांद रात पर क्या पहनना है। मेरे ख्याल से कुछ वाइट पहनना चाहिए, सो यू कैन वेयर दैट। और मामा को उठाने का भी टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ। ये हाँ ये अच्छा चांद रात के हिसाब से। इसको डन कराओ, ओके करो। स्पीड मारो, नीचे वो लोग सामान लेने चले गए मामा को उठाने के लिए। हार एंड द फ्लावर्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं। साथ में पकड़ लेते हैं मिठाई। मामा इत्तिकाफ पर थी और हम थोड़ा सा लेट हो गए। फिर मिठाई पकड़ो। बहुत बहुत मुबारक हो, ये भी आपके लिए। मामा उदास थी। फाइनली ये वाली ड्यूटी हम लोगों की हुई पूरी। होपफुली अल्लाह उनका इत्तिकाफ कबूल करे और अगले साल हमें भी बैठने की तौफीक दे। 10 hours later. So guys, I had to take a quick nap क्योंकि मैं रात से सोया नहीं हुआ था। हीरा भी चली गई शॉपिंग पे। खैर अभी हम लोगों का ये प्लान बना कि हम लोगों ने राया जाना है, तो हीरा किसी और गाड़ी पे वो गई हुई है। मैं उसकी गाड़ी लेके जोहर टाउन जा रहा हूँ, वो वहाँ से मुझे ज्वाइन करेगी। निकलते हैं, टाइम लेट हो गया। आई हैव टू मूव टू जोहर टाउन। यहाँ पे मैं आ गया था कोक स्टूडियो और कोक स्टूडियो से हीरा ने मुझे पिक करना था। बेसिकली मैंने उसकी गाड़ी इधर लेके आनी थी। अब हम लोग जा रहे हैं राया। चांद रात है तो इन्होंने मेहंदियाँ वगैरह लगवानी है। किसका नाम लिखवाना है इस दफ़ा हाथ पे? हाँ एस, मैं क्यों लिखवाऊंगा? लड़की लिखवाएगी भाई, वो लिखवाती है। सही हो गया। आपने क्या लिखवाना? मैं लिखवाऊंगा ABCD। आर नहीं लिखवाना? आज भी लिखवा लूंगा। आर ही लिखवाना और ना कुछ लिखवा लेना, ठीक है? वी आर लिविंग फॉर द राया। फिलहाल इस वक्त एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, तो बाकी व्लॉग राया में जाके। बाहर जितनी हाइप इन्होंने दी हुई ना राया की, गाड़ियों का रश इतनी दूर तक है, लेकिन अंदर उतना ज़्यादा रश तो नहीं है। वो वाला एरिया जो सारा है वो खाली है, लेकिन यहाँ पे हम सारे दोस्त वोस्त बैठे हुए हैं। हियर दे आर सिटिंग, हियर ही इज सिटिंग। लगवाई नहीं है मेहंदियाँ तुम लोगों ने? अब मैं जगह ही नहीं मिली मेहंदी लगवाने की। मेरी बात सुनो, चुप करके मेरे घर चलो। मेरी छोटी बहन लगाती है मेहंदी, वो तुम दोनों की मेहंदियाँ लगा देगी। सबसे बेटर ऑप्शन ये है। नहीं क्यों? कुत्ता अपना साथ ले चलो। लेब्राडोर वो। इधर देखो कुत्ते हैं, इधर देखा तो उसको दिखाए। अब बताओ कहाँ से लगवानी है, क्या करना है, जल्दी बताओ। यार मेरा मेहंदी लगाने का दिल नहीं, मेरा दिल था अभी कुछ टेम्पररी लग जाए, स्टिकर मिल जाए कहीं। मेहंदी में स्टिकर मिलते हैं वाइट वाले। हमारा जितना भी पूरा ओवरऑल प्लान था वो सारा बढ़ गया, ठीक है? मैंने तुम लोग और उसमें नहीं ना रहे। मैंने कहा था मैं पूरे 15 दिन से कहीं जा रही हूँ, मुझे जगह दे दो, डिकोर करा लो। हीरा ने कहा नहीं नहीं ये मसला है, वो मसला। एंड में मैंने कहा एक वो करा लो वहाँ पे डिकोर। तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं, मैंने कुछ अरेंज ही नहीं किया। आपने कहा मैं अपने गार्डन में कर लूँगी, ज़्यादा ओवर हरकतें ना करें। इस टाइप की जिम्मेदारी मेरी लगाती है, ये चीज़ें मैं करने में माहिर हूँ। मैंने ये कहा ही नहीं है तुमसे। नहीं वहाँ पे हम म्यूजिक नहीं लाउड लगा सकते थे, लेकिन सेटअप लगा सकते थे। गाने भी सारे अपने अपने एयरपॉड्स में लगा लेते हैं। हाउ डू यू फील? पूरा दिन आपका किस तरह का गया? मुझे आपका मुंह देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा दिन गया आपका। क्या क्या हुआ आज के दिन में, मुझे बताओ जरा। मैंने सुना आपके साथ आज बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, वो क्या इंसिडेंट्स हुए? सबसे पहले आंख खुली है और धमाकेदार प्रेशर लगा है, ऐसा कि वो किसी ने नहीं देखा। किसी ने तो देखा, डेफिनेटली मैंने भी देखा है यार, कि कैसा लगा। बस लिखा हुआ था। उस्मान भाई ने सुबह अपनी गाड़ी ठोक दी, उसके बाद आई डोंट नो एक और इनके साथ सीन हुआ, वो अब बता नहीं रहे कि क्या हुआ है। थोड़ा शर्मा रहे हैं। उस्मान भी बता दो अगला सीन क्या हुआ। अगला सीन मुझे आप बताओ ना। ये स्क्रिप्टेड था? आगे भी कुछ हुआ था, आपने कहा था एक और बुरी चीज़ हो गई है। तो मेरी भी गाड़ी चला रहा था, वो भी तोड़। तुम्हारी गाड़ी भी तोड़ दी है? इसने मुझे बुलाया, फिर मैं इसके पास गई। ये नहीं पता, ये बात नहीं पता मुझे। ब्रो सीरियसली? वो भी निकल गए, ये भी निकल गए और हम लोग भी निकल रहे हैं। क्या मतलब? गाड़ी फिर से मैंने चलानी है? मेरे से नहीं चलाई जा रही। ओए भाई आज तकरीबन मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। चलो गाड़ी से कोई भी प्लान नहीं हुआ, सारा प्लान बढ़ गया।
एंड नाउ वी आर लिविंग बैक टू होम। नाउ आई एम एट द स्टोर। ईद के लिए कुछ मेहमानों के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, खीर वगैरह का सामान और कुछ बोतलें वगैरह। यहाँ पे सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इधर से उठाते हैं, ये तीनों उठा लेते हैं। चीनी ढूंढनी है, चीनी ढूंढना टास्क है इसका। ये चीनी है आई गेस। यहाँ पे सारा सामान आ गया, जो भी लेना था। ये यहाँ पे सो गई भी है। हमारी हालतें बहुत बुरी हुई है। चांद रात का बेसिकली जो सारा प्लान था वो डिजास्टर गया, सारे मूड स्पॉइल हो गया। अल्लाह करे ईद अच्छी गुजर जाए। जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था उतना काम ख़राब हुआ। कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी, जो जैसे अल्लाह को बेहतर लगा। सुबह का घूमने फिरने के बाद ये मेरी पहली मील है जब से मैं उठा हूँ, और अब मैं खाने लगा हूँ खाना। इसी के साथ साथ करते हैं ब्लॉग का दी एंड। होपफुली आप लोगों को ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को जाके जल्दी से लाइक करते हैं, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाते हैं ताकि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स जो हैं वो आपको दस्ती नोटिफिकेशन आ जाए और फ़ौरन आप ब्लॉग देख लें। ईद का ब्लॉग इंशाल्लाह कल, चांद रात का ब्लॉग आज ईद के दिन आप लोग देख रहे होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।